एपिसोड में कहानी सीधे एक बहुत बड़े धमाकेदार मोड़ की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ पारस की सुरक्षा का नहीं रहेगा, बल्कि behzad के पूरे घर, उसकी इज्जत, उसके फैसलों और उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति की नीयत की परीक्षा बन जाएगा। आप बहुत स्पष्ट रूप से यह महसूस करेंगे कि जो सगाई एक खुशी का अवसर दिखाई जा रही है, वह वास्तव में एक खतरनाक खेल बनने वाली है। पारस पहले से ही डर में है। मीडिया की मौजूदगी उसे और बेचैन कर देगी, और इसी घुटन के भीतर आप देखेंगे कि वह बार बार यही सोचेगी कि आखिरकार उसे बचाया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि समारोह जितना बड़ा होगा, खतरा भी उतना ही बड़ा महसूस होगा। बहुत संभावना है कि अगले एपिसोड की शुरुआत इसी दबाव से हो, जहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा होगा, मगर दिल में सबको किसी न किसी हादसे, साजिश या बदनामी का डर होगा। आप यह भी बहुत तीव्रता से महसूस करेंगे कि पारस अब पहले वाली पारस नहीं रहेगी। अगवा, धमकियों, जबरदस्ती के माहौल और फिर एक सार्वजनिक सगाई के दबाव के बाद उसके भीतर एक नई बेचैनी और साथ ही एक नई जिद जन्म लेगी। बहुत अधिक संभावना है कि अगले एपिसोड में पारस खामोश रहने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। वह शायद अपने पिता behzad से सीधे टकराए नहीं, मगर आप देखेंगे कि उसका भरोसा जवार की ओर और उसकी बेईमानी अपने आसपास के बहुत से लोगों की ओर और बढ़ती जाएगी। वह शायद यह मानने लगे कि सभी लोग उसकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई नहीं पूछ रहा कि वह खुद क्या चाहती है। यही वह भावनात्मक बिंदु होगा जहां दर्शकों को लगेगा कि पारस अब सिर्फ बचाई जाने वाली लड़की नहीं रहेगी, बल्कि वह अपनी जिंदगी के फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश भी करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो कहानी में एक भावनात्मक विद्रोह की शुरुआत नजर आएगी, जहां वह धीरे धीरे उन सभी बंधनों को तोड़ने की कोशिश करेगी जो उसके चारों ओर बुने गए हैं। जवार के संदर्भ में अगला एपिसोड और भी अधिक दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अब वह सिर्फ एक रक्षक नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जिस पर सबकी निगाहें होंगी। आप देखेंगे कि पारस की परेशानी के समय सबसे पहले वही उसके करीब होगा, और जवार उसे सांत्वना भी देगा, लेकिन साथ ही उसके अपने दिल के भीतर भी एक जंग चलती नजर आएगी। एक तरफ ड्यूटी होगी, दूसरी तरफ पारस की हालत देखकर उसका भावनात्मक झुकाव, और तीसरी तरफ अपने रहस्यों का बोझ जो वह अभी तक किसी पर प्रकट नहीं कर सका। बहुत अधिक संभावना है कि जवार अगले एपिसोड में behzad के कुछ आदेशों से पूरी तरह संतुष्ट नजर न आए। वह शायद खुलकर बगावत न करे, मगर आपको उसके अंदाज, उसकी खामोशी और उसकी नज़र से अंदाज़ा हो जाएगा कि वह सिर्फ एक नौकर या बॉडीगार्ड बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि सच तक पहुंचना भी चाहता। खासकर अगर सगाई के दौरान कोई असामान्य हरकत होती है, तो सबसे पहले जवार ही उसके पीछे मौजूद असली हाथ को पहचानने की कोशिश करेगा। वह शायद किसी एक पल में अपनी सुरक्षात्मक जिम्मेदारी को पार करते हुए पारस को एक ऐसा इशारा दे कि जिससे उसे यकीन हो जाए कि वह अकेली नहीं है। behzad का किरदार भी अगले एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है। आप यह देखेंगे कि वह दिखने में अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसके हर फैसले के पीछे एक राजनीतिक और निजी हिसाब किताब भी महसूस होगा। बहुत संभव है कि वह सगाई के समारोह को सिर्फ खुशी का अवसर न समझे, बल्कि एक ऐसा मंच बना दे जहां वह अपने दुश्मनों को बेनकाब करना चाहे, या कम से कम उन्हें अपनी ताकत दिखाना चाहे। मगर यही चाल उस पर उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि जब खतरा घर के अंदर के लोगों से भी हो, तो बाहर के दुश्मन से बचाव काफी नहीं रहता। आप देखेंगे कि behzad जवार पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पाएगा, और जवार भी behzad की हर योजना को सीधा साधा सुरक्षात्मक कदम नहीं समझेगा। यही उलझन अगले एपिसोड में दोनों के बीच ऐसे संवादों को जन्म दे सकती है जहां इज्जत, वफादारी, ड्यूटी और निजी भावनाएं सब एक दूसरे से टकरा जाएंगी।
हो सकता है किसी एक दृश्य में behzad जवार से पूछे कि वह वास्तव में किसके साथ है, और जवार का जवाब इतना रहस्यमय हो कि न तो पूरा भरोसा हो और न ही पूरा शक। आफताब के ट्रैक में भी बड़ा मोड़ आ सकता है। अभी तक वह कभी एक सहमत पक्ष, कभी एक मजबूर मोहरा और कभी परिवार के फैसलों में बहने वाला व्यक्ति महसूस होता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अगर उसके पिता का डर और बढ़ा तो वह आखिरी पल पर इस सगाई को रोकने, देरी करने या आफताब को सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आफताब खुद भी जिद दिखा सकता है, क्योंकि उसके लिए अब यह सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि अहंकार का सवाल बन सकता है। बहुत संभावना है कि वह यह साबित करने की कोशिश करे कि वह डरने वाला नहीं है, बल्कि एक मजबूत पति बन सकता है जो अपनी पत्नी की सुरक्षा करेगा। मगर यही जिद उसे मुश्किल में डाल सकती है। अगर पारस की बेजारी उस पर खुलकर प्रकट हुई या समारोह में कोई खतरा सामने आया, तो आफताब पहली बार तीव्रता से यह महसूस करेगा कि जिस खेल को वह सामान्य समझ रहा था वह वास्तव में जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद या तो वह पीछे हटता नजर आएगा या फिर और उलझता जाएगा, और शायद इसी उलझन में कोई ऐसा कदम उठा बैठे जो स्थिति को और भी पेचीदा बना दे। नदीम के चारों ओर जो संदेह का घेरा बनता जा रहा है वह अगले एपिसोड में और गहरा होने वाला है। दर्शकों को बहुत अधिक संभावना है कि कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसा व्यवहार नजर आए जिससे जवार या behzad को लगे कि सारी जानकारी घर के अंदर से लीक हो रही है। पिछले एपिसोड में नंबरों, संपर्कों और देरी से आने वाले किरदारों के संदर्भ में जो संकेत मिले हैं वे अब अगले एपिसोड में अधिक गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। संभव है नदीम खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करे, मगर जितना अधिक वह सफाई देगा उतना ही उस पर संदेह भी बढ़ सकता है। और अगर समारोह के दौरान कोई हमले जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले उंगली उन्हीं लोगों की तरफ उठेगी जिनके बारे में पहले ही दिलों में शुबहा मौजूद है। यही वह बिंदु होगा जहां घर के अंदर की खामोश साजिशें पहली बार खुलकर सामने आना शुरू हो सकती हैं, और नदीम को शायद किसी एक पल में फैसला करना हो कि वह सच्चाई का साथ देगा या फिर अपने बचाव की कोशिश करेगा। शाहीन और घर की दूसरी महिलाओं की भावनाएं भी अगले एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि डर, पाप और परिवार को बचाने की कोशिश ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। आप यह बहुत संभव देखेंगे कि शाहीन और खामोश न रह सके। वह शायद पूरी सच्चाई एक साथ न बताए, मगर उसके लहजे, उसकी घबराहट और किसी एक भावनात्मक पल में निकल जाने वाले शब्दों से बहुत कुछ स्पष्ट होना शुरू हो जाए। खासकर अगर पारस फिर से किसी खतरे में आती नजर आई तो शाहीन के भीतर का विवेक उसे और खामोश नहीं रहने देगा। वह शायद अपने बेटे को बचाने और अपने भाई के घर की इज्जत के बीच फंस जाए, और इसी उलझन में वह कोई ऐसी बात कह बैठे जिससे कई बंद राज खुल जाएं। यही भावनात्मक टकराव अगले एपिसोड की सबसे ताकतवर चीज बन सकता है, क्योंकि अक्सर नाटकों में असली राज बंद कमरे में नहीं बल्कि टूटते हुए दिल से निकलता है। दर्शकों को यही महसूस होगा कि सच अब अधिक देर दबा नहीं रहेगा, और शायद शाहीन का एक ही जुमला पूरी कहानी का रुख मोड़ दे। और अब आते हैं वहाब दुर्रानी पर, क्योंकि अगले एपिसोड की असली छाया इसी किरदार की होगी। बहुत अधिक संभावना है कि वह खुद सामने आए या न आए, मगर उसकी मौजूदगी हर दृश्य में महसूस होगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे सगाई का समारोह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके खतरे का एहसास बढ़ता जाएगा। हो सकता है वह सीधा हमला न करे, बल्कि ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करे जिससे सबकी सांसें रुक जाएं। संभव है कोई धमकी भरा संदेश आए, कोई संदिग्ध गाड़ी नजर आए, कोई ऐसा चेहरा समारोह में प्रवेश कर जाए जिसे देखकर जवार फौरन सतर्क हो जाए, या फिर मीडिया की मौजूदगी का इस्तेमाल करके ऐसा हंगामा खड़ा किया जाए कि behzad की पूरी योजना उल्टी पड़ जाए।
वहाब के स्वभाव को देखते हुए सबसे अधिक यही लगता है कि वह पारस को एक इंसान नहीं, एक जिद के रूप में देख रहा है और वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ तबाह क्यों न करना पड़े। इसी वजह से अगले एपिसोड में उसकी चाल सीधा वार करने के बजाय सबको मानसिक रूप से हिला देने वाली हो सकती है और शायद आखिरी पल में वह खुद समारोह में प्रवेश कर जाए जब कोई उसे वहां अनुमानित न कर रहा हो। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो अगले एपिसोड में प्रमुख होगी वह पारस और जवार के बीच बढ़ता हुआ भरोसा होगा। अभी तक पारस के भीतर डर भी है, गुस्सा भी है और लाचारी भी है, लेकिन दर्शक यह महसूस करेंगे कि वह खतरे की घड़ी में सबसे अधिक जवार ही को देखती है। बहुत संभव है कि अगले एपिसोड में एक ऐसा दृश्य आए जहां पारस खुलकर जवार से कहे कि वह यह सगाई नहीं चाहती, या कम से कम वह यह चाहती है कि उसकी मर्जी के बिना कोई फैसला न हो। जवार इस पल में शायद सिर्फ सांत्वना न दे, बल्कि पहली बार उसे एक मजबूत वादा भी करे कि वह उसे सिर्फ बचाएगा नहीं, बल्कि सच तक भी ले जाएगा। यह वादा कहानी के रोमांटिक और भावनात्मक ट्रैक को बहुत आगे बढ़ा सकता है, मगर चूंकि जवार का स्वभाव जिम्मेदार और संयमित है, इसलिए वह अपनी भावनाओं का खुला इजहार नहीं करेगा। आप सिर्फ उसकी आंखों, उसके सुरक्षात्मक व्यवहार और उसके जोखिम उठाने के अंदाज से यह बदलाव महसूस करेंगे। हो सकता है उसका एक ही पल का झुकाव या एक छोटा सा इशारा पारस के दिल को सुकून दे जाए और उसे यकीन दिलाए कि इस दुनिया में अब भी कोई है जो उसके बिना किसी लालच के उसकी भलाई चाहता है। क्लाइमैक्स के संदर्भ में बहुत अधिक संभावना यही है कि अगला एपिसोड पूरी तरह सुकून के साथ खत्म नहीं होगा। आप देखेंगे कि जैसे ही समारोह अपने महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेगा, कोई न कोई ऐसी घटना जरूर होगी जो पूरा माहौल बदल दे। यह घटना फायरिंग की कोशिश भी हो सकती है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का अचानक गायब हो जाना भी, पारस का बेहोश हो जाना भी, या फिर किसी गुप्त संबंध का सबके सामने आ जाना भी। मुझे सबसे अधिक संभावना यही लगती है कि जवार को आखिरी कुछ पलों में कोई ऐसा सुराग मिलेगा जो उसे समारोह के अंदर या बाहर छिपे असली खतरे की ओर ले जाएगा। इसी दौरान बहजाद को भी एहसास होगा कि सिर्फ बाहर के दुश्मन नहीं, अंदर के कमजोर और स्वार्थी फैसले भी उसकी बेटी को खतरे में डाल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगला एपिसोड दर्शकों को एक ऐसी उलझन पर छोड़ेगा जहां सगाई का ऐलान अधूरा रह जाए, या ऐलान तो हो मगर फौरन बाद ऐसा झटका लगे कि सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो। शायद पारस खुद ही मंच पर खड़े होकर सबको बता दे कि वह इस शादी के लिए तैयार नहीं, या शायद वहाब का कोई एजेंट समारोह में घुस आए और हर चीज को तबाह करके चला जाए। और आखिर में दोस्तों, आप अगले एपिसोड में एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा यह भी देख सकते हैं कि अब कहानी सिर्फ पारस को कौन हासिल करेगा से आगे बढ़कर पारस पर फैसला कौन थोपेगा और वह खुद किसके साथ खड़ी होगी। यही असली बदलाव होगा। बहजाद अपनी ताकत से खेलने की कोशिश करेगा, वहाब अपनी जिद से, आफताब अपने अहंकार से, नदीम अपने छिपे हुए संपर्कों से, लेकिन पारस की दुनिया में सबसे भारी किरदार जवार बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वह इकलौता व्यक्ति महसूस होगा जो उसे एक इंसान की तरह देख रहा है, किसी सौदे या सुरक्षा योजना की तरह नहीं। जवार शायद उसकी जिंदगी का वह पहला व्यक्ति होगा जो उससे पूछेगा कि तुम खुद क्या चाहती हो, और यही सवाल पारस के भीतर एक नया तूफान पैदा कर देगा। अगला एपिसोड शायद पूरा सच न खोले, लेकिन इतना जरूर करेगा कि दर्शक समझ जाएं, अब राज अधिक देर राज नहीं रहेंगे। अब भरोसा और विश्वासघात के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाएगी, और अब हर वह व्यक्ति जो खामोश रहा है जल्द या बाद में अपनी खामोशी की कीमत चुकाएगा। पारस को शायद आखिरकार यह एहसास हो जाए कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसे खुद करना है, और वह किसी भी सूरत में अपनी मर्जी के बिना किसी के साथ नहीं जाना चाहती।